बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। innal Qur'ana lahu fadlu awwaluha hubbul mannan yardallahu ta'ala 'anna hina ta'allamna al-Qur'an fil jannati naqra'u wa nurattil nas'adu bil Qur'ani jinan fabi'idhnillahi sanahfazuhu lan natruka hifdhal Qur'an. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ सो यू आर विल बी फाइन। हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज की थी एक्सरसाइज 8.7 तो क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो कि था फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। आज भी हम जो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं वो भी इसकी स्टेटमेंट भी यही है, फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। पहले भी हमने ये टू आइडेंटिटीज यूज की थी बाय हमने कंसीडर किया था साइन कौन सा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूज किया था। अब भी हमने यही काम करा है, बस ये डिफरेंस आ सकता है कि मे भी हमें कॉमन लेना पड़े या हमारे स्क्वायर्स ना बन रहे होते, हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, कोई काम करना पड़े बाय यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स, तो वो फर्क आएगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। अब आपने सबसे पहले वही चीज देखनी है कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है उनका स्क्वायर बन रहा है, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म स्क्वायर बन रहा है इनका। पहले हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है, प्लस है तो 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर बनाना है इस टर्म का, तो कैसे बनेगा, अगर हम ax का स्क्वायर लें देन 2 into a b का स्क्वायर, यहाँ bc को डिनोट कर रहा है तो bc का स्क्वायर। अब a की जगह आ जाएगा ax, b की जगह आ जाएगा bc, जब ये ओपन होगा तो यही टर्म आ जाएगी 2abcx। अब इसको हमने क्लोज करना है, कैसे क्लोज करेंगे, फर्स्ट में से हम a लेते हैं, सेकंड टर्म में से साइन लेते हैं, थर्ड टर्म में से b लेते हैं एंड देन होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट, अक्सर ये वाले इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें कुछ टर्म जैसे जो फ्रैक्शन में लिखी है, बाकी कोई चीज नहीं लिखी है। और इसका देखें l स्क्वायर बाय 4 प्लस lm n प्लस n स्क्वायर। अब इसमें भी आपने देखना है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को स्क्वायर बन रहा है, l का स्क्वायर बन जाएगा 4 का 2 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं l स्क्वायर 2 are 4 तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट इनका स्क्वायर थर्ड टर्म का स्क्वायर बन रहा है, g बन रहा है m n का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इनका अगर दोनों की टर्म्स बन रही है आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो क्या देखेंगे, साइन देखेंगे, प्लस साइन है तो हम प्लस का यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ लिखेंगे l बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू b की जगह हम देखें m n का होल स्क्वायर। अब यहाँ a की जगह आ जाएगा l बाय 2, b की जगह आ जाएगा m n। अब देखिए जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, l m n रह जाएगी, वही टर्म रह जाएगी। अब लास्ट में क्या करना है, इनको क्लोज करना है, ऐसे करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, दूसरी टर्म में से साइन लेंगे विच इज प्लस, लास्ट टर्म से b लेंगे, m n है b हमारा, ये फार्मूला क्लोज होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आप कर लेंगे, फोर्थ पार्ट करवा देती हूँ, जिस तरह मैं फोर्थ पार्ट करूँगी उसी तरह का थर्ड पार्ट, ठीक है। 169 a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab प्लस 169 बाई 121 b स्क्वायर। अब इसमें से भी आप देखिए और करें, 121 का स्क्वायर 11 का बनता है, 13 का बनता है, a का स्क्वायर यानी ये भी बन जाएगा, 169 13 का बनता है, 121 11 का बनता है और b का भी बन जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसको देखेंगे माइनस 2 a है ना, अब इसको हमने a स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे, 121 की जगह 11, 169 की जगह 13, a स्क्वायर की जगह a एंड होल स्क्वायर। अब ये देखिए इसका मतलब ये है, ठीक है, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है ना। अब मैं अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 121, a को ऐसे करूं तो a स्क्वायर,
13 को 13 से करो तो 169, यही चीज वापस आ रही है। इस तरह हम इसलिए हम क्रॉस करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी, अब बी की जगह 169 की जगह 13 का स्क्वायर आ जाएगा 121 11 बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस कर देंगे। ए की वैल्यू लिखिए पहले, इसके अंदर जो है 11/13 है, 13/11 बी। यहाँ देखिए 11 से कैंसिल हो जाएगा, 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी रह जाएगा जो यहाँ पे है। अब इसे क्रॉस करना है, कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म से ए लेते हैं, ये हमारा ए है। सेकंड टर्म से माइनस साइन लेते हैं, या माइनस है। थर्ड टर्म से बी लेते हैं, ये हमारा बी है, एंड देन क्लोज बाय होल स्क्वायर। इसी तरह आपने थर्ड पार्ट करना है। अब मैं आपको करवा देती हूँ 6 पार्ट। L4 by n x4 minus 2 L square m square n x square y square plus m4 n y4। अब इसमें आप देखिए, जब हमने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का स्क्वायर बनाना होता है तो उसमें जितनी टर्म्स होती हैं उन सबका स्क्वायर बनना चाहिए। जैसे यहाँ क्या यूज हो रहा था, 121 उसका 11 आ गया, 169 उसका 13 आ गया, यानी ऊपर भी टर्म का भी आ गया, नीचे भी टर्म का भी आ गया, फिर साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसका भी स्क्वायर आ सकता है, आना चाहिए। जब पूरी का स्क्वायर बन रहा होगा तो हम स्क्वायर यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए L4 है, L4 का तो हो जाएगा L स्क्वायर, जब हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो L4 आ जाएगा। x4 इसको भी जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो x4 आ जाएगा। मसला हमारे n में आ रहा है क्योंकि इसका कोई फैक्टर या इसका कोई स्क्वायर नहीं बनता। अब ये सिर्फ एक ही मसला नहीं है, ये इधर भी मसला है और इधर भी मसला है और ये इधर भी है, तो क्या करेंगे? जब तीनों टर्म्स में ये चीज आ रही है और उसका फायदा भी कोई नहीं है तो हम कॉमन ले लेंगे। अगर ये फैक्टर क्या कहते हैं, फैक्टर्स इस तरह से ना बने होते, फ्रैक्शन ना होती तो हम खाली n लेते, लेकिन अब फ्रैक्शन है तो हम 1/n कॉमन लेंगे। अब यहाँ आ जाएगा L4 x4, यहाँ आ जाएगा 2 L square m square x square y square और यहाँ आ जाएगा m4 y4। अब इधर भी a प्लस b का फार्मूला यूज हो सकता है। ये टर्म a का स्क्वायर बन सकती है किस तरह, L square x square, यहाँ -2 a b एंड देन इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो m स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा L स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। और इसको क्रॉस कैसे करना है? क्रॉस हमने करना है, फर्स्ट टर्म लेनी है विच इज L स्क्वायर x स्क्वायर, सेकंड टर्म से साइन जो कि माइनस है और लास्ट टर्म से b जो कि m स्क्वायर y स्क्वायर एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। लास्ट में बस आपने ब्रैकेट ओपन कर देनी है, तो आप करने के सिर्फ आपने ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप देखें, हम फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बना सकते हैं, सेकंड का भी स्क्वायर बना सकते हैं। इसको मजीद सिंपलीफाई भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ये टर्म कॉमन आ रही है। अगर ये टर्म कॉमन आ जाएगी तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी और हमारे लिए काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हम ले लेंगे कॉमन a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर जब इस पे डिवाइड होगा तो रह जाएगा c स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर इस पे डिवाइड होगा तो c e x y, a स्क्वायर b स्क्वायर इस पे डिवाइड होगा तो b स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई। अब देखें ये तो एज इट इज रहेगा। अब जो हमारी ब्रैकेट के अंदर है उसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म का स्क्वायर इस तरह बनेगा, ये cx का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा और ये dy का होल स्क्वायर, यानी इसको हम कहेंगे a स्क्वायर -2 a b होल स्क्वायर, या a आ जाएगा cx, b आ जाएगा dy। आप सिर्फ क्या करना है, इनको क्लोज करना है। किस तरह करना है? फर्स्ट टर्म में से a लेना होता है, सेकंड टर्म का साइन लेना होता है, थर्ड टर्म से b लेना होता है। अब ब्रैकेट क्लोज ओपन कर देंगे, 2 ब्रैकेट्स है ना, अब ये भी ब्रैकेट, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें से भी देखें, अगर x स्क्वायर x क्यूब x4, अब हम अगर इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। कैसे? b स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर रह जाएगा, हम ये स्क्वायर कॉमन आ चुका है, 2b/a x स्क्वायर कॉमन है तो x आ जाएगा, c स्क्वायर बाय a स्क्वायर x के कॉमन है तो y स्क्वायर आ जाएगा। आप बना लें इसके फैक्टर्स। फर्स्ट टर्म का भी होल स्क्वायर बन रहा है b/c x का होल स्क्वायर या c/a y का होल स्क्वायर, तो दोनों बन रही हैं b/c x का होल स्क्वायर इनटू 2a b का स्क्वायर क्या बनेगा c/a का इनटू y होल स्क्वायर। या a लिख देंगे जो है b/c x या b लिख देंगे जो है c/a/y। अब क्या करना है? अब सिर्फ क्या करना है, तो क्रॉस करना है। इस तरह से क्रॉस करना है, x स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट टर्म में से a लेना होता है, सेकंड टर्म का साइन लेना होता है, थर्ड टर्म में से b लेना होता है, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट्स। तो इसका फार्मूला बनेगा b/c/x c/a/y। इस तरह से हमने यहाँ पे भी दो आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी थी उसको यूज करके हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आपने ध्यान से करना है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको कॉमन लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ईजी